Hello dear students, in today's video we are going to discuss level 1 question 11 to 20. Let's start from question 11. Question 11 में हमें क्या बोल रहा है? Which pair of atoms form strongest ionic bond? अब हमारे पास कोई भी आयनिक बॉन्ड बनाना चाहता है, उसके लिए अपने को एक तो कैटायनिक स्पीसीज चाहिए और एक एनायनिक स्पीसीज चाहिए। तो कैटायनिक स्पीसीज के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए और एनायनिक स्पीसीज के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर सभी में जो है कैटायन वो एल्यूमिनियम का है, तो एल्यूमिनियम 3+ तो बना लेगा, ये तो सब में कॉमन ही है। फिर अपन देखें यहाँ पर तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये आर्सेनिक इस वाले का है। इसके अलावा ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम। ठीक है, तो आप अपने पास देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो ऑक्सीजन फैमिली की ज़्यादा होगी किससे? नाइट्रोजन फैमिली से। ठीक है, बट इसमें भी आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यदि ज़्यादा देखेंगे तो यहाँ पर सल्फर देन सेलेनियम देन ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेलेनियम से कम है, तो उस बेसिस पे यहाँ पर एल्यूमिनियम और सेलेनियम स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड बना लेना चाहिए। बट यहाँ पर एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन ही स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उसका रीज़न क्या है कि हमारे पास जब आप एनायन बनाएंगे तो O-, S- और सेलेनियम माइनस, टॉप टू बॉटम यदि अपन जा रहे हैं तो हमारे पास रेडियस इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स हमारे पास जो सेलेनियम का एनायन होगा वो थोड़ा बिग साइज का होगा और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, मोर पोलराइजेशन इन फाजान रूल, मोर पोलराइजेशन होगा अकॉर्डिंग टू फाजान रूल। तो हमारे पास ज़्यादा पोलराइजेशन होगा तो कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा आएंगे, कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा आने की वजह से वहाँ पर आयनिक करेक्टर कम होंगे, तो स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड हमारे पास सेलेनियम के केस में नहीं बनेगा। ये किसके केस में बनेगा? ऑक्सीजन के केस में, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कंपेरेटिवली ज़्यादा है प्लस पोलराइजेशन भी वहाँ पर काफ़ी कम है, तो आयनिक करेक्टर यहाँ पर ज़्यादा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 12th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड्स में होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, क्योंकि जैसे कि एग्जांपल आप लिखिए Na+ और Cl-, इसमें Cl- इस तरफ हो या इस तरफ हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स दोनों ही केस में सिमिलर ही होगा। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका ओरिएंटेशन हो तो हमारे पास नेचर चेंज नहीं हो रहा है, बट कोवलेंट बॉन्ड्स में डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से ही आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व्ड होती है। तो यहाँ पर अपन फर्स्ट ऑप्शन देखें, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है NCl3। NCl3 का यदि आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का आता है, यानी ये हमारे पास नाइट्रोजन और क्लोरीन में सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है नहीं, तो ये कोवलेंट बॉन्ड ही होगा। BeCl2 की भी बात करें तो BeCl2 मॉलिक्यूल भी कुछ इस तरह से होता है, कोवलेंट ही है। BeCl3 की बात करें तो ये भी हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब RbCl की बात करें तो यहाँ पर रुबीडियम जो है वो एल्कली मेटल कैटेगरी में आ रहा है और क्लोरीन हमारे पास हेलोजन फैमिली में, यानी मेटल और नॉन मेटल कंबाइंड हो रहे हैं। तो यहाँ पर Rb+ और Cl- इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और इसका क्लैरिफिकेशन करना हो अपने को तो आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि रुबीडियम और क्लोरीन की यदि अपन बात करें तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी रुबीडियम की दैट इज़ 0.82 और क्लोरीन की हमारे पास होती है 3.16। अब कोई भी आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मस्ट क्या होता है? ग्रेटर देन 2.0 या 2.1। तो यहाँ पर आप डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करते हैं 3.16 माइनस 0.82, तो ये ऑब्जर्वेशन आएगी हमारे पास 2.34 विच इज़ ग्रेटर देन 2.1। इसका मतलब हमारे RbCl के बीच में जो रुबीडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज आयोनिक बॉन्ड, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 13, इसमें बोला गया ए बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू लाइक एटम्स कैन नॉट बी, कि दो लाइक एटम्स है जैसे कि A और A, इनके बीच में हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म हो सकता है, ना तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए भी बात करें तो लाइक एटम्स के बीच में हो सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक सॉर्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड का नेचर ही होता है। मेटेलिक बॉन्ड दो मेटल्स के बीच में ऑब्जर्व हो सकता है, सिमिलर मेटल्स के बीच में, बट आयनिक बॉन्ड के लिए ज़रूरी क्या है कि एक कैटायन हो और एक एनायनिक स्पीसीज हो। तो दो सिमिलर एटम्स यदि हमारे पास प्रेजेंट है तो उनमें
दोनों में ही सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होगी, आइदर दोनों ही कैटायन बना सकते हो या दोनों ही एनायन बना सकते हो या दोनों क्या कर सकते हैं, इक्वल शेयरिंग कर सकते हैं। बट आयनिक बॉन्ड में हमारे पास क्या हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है कि यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है किसी एक एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड हमारे पास नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, जो कि आयनिक कंपाउंड होता है, डज नॉट एग्जिबिट स्पेस आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑफ। स्पेस आइसोमेरिज्म क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15th, इसे बोला गया टू एलिमेंट्स ए एंड बी हैव फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ एक्सपेक्टेड कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ए एंड बी इज ए एक्स बी वाई देन सम ऑफ एक्स एंड वाई इज। तो हमारे पास देखिए ए जो है उसमें अपन देखें तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन यदि रिमूव कर देता है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर देगा, यानी नियोन का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, यानी एक कैटायन बना सकता है +2 का। सिमिलरली अपने को बी आयनिक कंपाउंड टाइप का अरेंजमेंट करना है, तो यहाँ पर यदि 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दे अपन तो लास्ट के सेल में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3s2 3p6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, B-3 बन जाएगा। तो हमारे पास यदि कैटायन A+2 है और B-3 है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आयनिक सॉलिड हमारे पास क्या बन जाएगा, A3B2। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 है, y की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो x प्लस वाई हमारे पास हो जाएगा 3 + 2 5। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 16th, इसमें बोला गया है द लेटिस एनर्जी ऑफ के एफ के सी एल के बी आर और के आई फॉलोज द ऑर्डर। तो यहाँ पे सभी में जो है पोटेशियम तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें कि जो लेटिस एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। तो जो चार्ज है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है क्योंकि सभी में -1 यूनिट का ही चार्ज है, तो रेडियस के बेसिस पे देखेंगे। तो टॉप टू बॉटम यदि आप जा रहे हो तो रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रेडियस इंक्रीज होगी तो हमारे पास लेटिस एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लेटिस एनर्जी जो हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, के एफ की, देन के सी एल, देन के बी आर, देन के आई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, इसमें पूछा गया है विच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हैज़ द हायर लेटिस एनर्जी। तो हमारे पास देखिए फर्स्ट वाले में दिया हुआ है के सी एल और एम जी ओ। तो इसको आप ब्रेक करते हो तो ये बनता है के प्लस सी एल माइनस, और इसको यदि ब्रेक करते हो तो ये बनता है मैग्नीशियम 2+ और O2-। तो यहाँ पर आप क्लियरली चेक कर रहे हो कि जो चार्ज है वो यहाँ पर ज़्यादा है, मोर चार्ज होने की वजह से लेटिस एनर्जी क्या होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की ज़्यादा होगी। सिमिलरली सेकंड में देखें, यहाँ पर है हमारे पास LiF और LiBr। अब हमारे पास लिथियम तो दोनों में ही कांस्टेंट है, बट यहाँ पर कैटायन तो सेम है बट एनायन डिफरेंट है। अब हमारे पास जो लेटिस एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ एनायन की और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज की, तो चार्ज तो सेम है। तो रेडियस देखेंगे, रेडियस की यदि बात करोगे आर, तो वो हमारे पास फ्लोरीन की कम होगी किससे, ब्रोमीन से। रेडियस कम है तो लेटिस एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये इस तरह से ऑर्डर हो जाएगा। थर्ड अपने पास देखते हैं, थर्ड हमारे पास दिया हुआ है Mg3N2 और NaCl। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन चेक करें कि किसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, तो सिंपली चार्ज देख लेते हैं क्योंकि चार्ज को आप साइज के कंपैरिजन में प्रेफरेंस देते हो। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो हो जाएगा वो 2+ है और नाइट्रोजन पे 3- है। सिमिलरली यहाँ पर देखें, यहाँ पे Na+ और यहाँ पर Cl-। तो ओवरऑल यहाँ पे चार्ज ज़्यादा दिख रहा है, दैट मीन्स इसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्ज के, Q+, Q- अपॉन R+R-, इस तरह से। तो हमारे पास फर्स्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड है, फिर लिथियम फ्लोराइड है, फिर Mg3N2 है। ये ज़्यादा लेटिस एनर्जी वाले हैं हर एक पेयर में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18th, इसे बोला गया था इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटिस एनर्जी बोला गया है। तो फर्स्ट हमारे पास देखें AlF3 और ये MgF2। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए फ्लोरीन दोनों में ही है, तो बट यहाँ पर एल्यूमिनियम 3+ है और यहाँ पर मैग्नीशियम 2+ है। तो चार्ज हमारे पास एल्यूमिनियम 3+ में, तो लेटिस एनर्जी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। बी में देखते हैं,
यहाँ पर Li3n और यहाँ पर Li2O। तो यहाँ पर भी लिथियम सेम है, तो यहाँ पर N3 माइनस है, यहाँ पर O2 माइनस है, तो यहाँ पर लेटिस एनर्जी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। सी में देखते हैं NaCl और यहाँ पर LiF। अब यहाँ पर आप देखें तो कैटायन और एन दोनों ही डिफरेंट है, तो अपन चार्ज देख लेते हैं। यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस है, लिथियम प्लस F माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर देखिए कैटायन और एनायन दोनों पे ही -1 और +1 यूनिट है, चार्ज तो सेम है, तो साइज देख लेंगे। अब यदि अपन साइज की बात करें तो साइज में लिथियम प्लस गैस जो होता है वो लेस देन होता है किससे, सोडियम प्लस से। सिमिलरली फ्लोरीन माइनस जो होता है वो भी हमारे पास क्लोरीन माइनस से ज़्यादा कम साइज का होता है, तो हमारे पास जिसकी कम साइज होगी वो वाला लेटिस एनर्जी ज़्यादा रखेगा, तो लिथियम फ्लोराइड की लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह से चेक करें, यहाँ पे दिया हुआ है NaCl और LiF, पर NaCl की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा दी है LiF से, और इनकरेक्ट ऑर्डर अपने को पूछा गया था, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19th, इसे बोला गया है विच आयोनिक कंपाउंड हैज़ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लेटिस एनर्जी। तो हमारे पास सबसे पहले देखें NaF है जो Na प्लस और F माइनस से बनेगा। फिर हमारे पास बी ऑप्शन जो दिया गया है वो AlF3 है, तो Al3 प्लस और 3F माइनस से बनेगा। फिर सी है हमारे पास एल्यूमिनियम 3 प्लस और यहाँ पर N3 माइनस। फिर डी ऑप्शन में देखें तो मैग्नीशियम 2 प्लस और 2F माइनस। तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस में अपन देखें तो सबसे ज़्यादा कैटायन में चार्ज किस में आ रहा है, एल्यूमिनियम 3 प्लस में, और सबसे ज़्यादा एनायन में चार्ज किस में आ रहा है, N3 माइनस में। तो मोर चार्ज होगा तो लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स एल्यूमिनियम नाइट्राइड हमारे पास सबसे ज़्यादा लेटिस एनर्जी यहाँ पे रखेगा। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेटिस एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज। तो हमारे पास NaCl, कैल्शियम ऑक्साइड, NaBr और BaO दिया हुआ है, तो इसमें भी अपन देख लेते हैं कि Na प्लस ये Cl माइनस है, इसके साथ कैल्शियम 2 प्लस O2 माइनस है, फिर Na प्लस Br माइनस है, और बेरियम ऑक्साइड है Ba2 प्लस और O2 माइनस है। ठीक है, तो अपने पास ये दोनों जो होंगे इन पे चार्ज ज़्यादा है, तो इनकी लेटिस एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी। फिर अपन देखें इन दोनों की, इनकी थोड़ी कम हो जाएगी। तो हमने पास अब इसमें और यहाँ पर यदि अपन कंपैरिजन करते हैं तो क्या होगा, O2 माइनस तो सेम है, कैल्शियम और बेरियम में साइज का रिलेशन देख लेंगे, क्योंकि चार्ज तो सेम हो गया। तो कैल्शियम 2 प्लस की जो साइज़ है वो बेरियम 2 प्लस से थोड़ी कम है, तो साइज़ कम है तो लेटिस एनर्जी इसकी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास लेटिस एनर्जी का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड इज ग्रेटर देन बेरियम ऑक्साइड। सिमिलरली लॉजिक अपन किसके लिए लगाएंगे, NaCl और NaBr के लिए, जिसमें Cl माइनस की साइज Br माइनस से कम है, तो Cl माइनस का लेटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, NaCl इज ग्रेटर देन NaBr। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।